नमस्कार। रेडियो दिल्ली पर आप सुन रहे हैं कहानी गलोच। आज की हमारी कहानी का शीर्षक है मादरचोद गीदड़। बहुत दूर किसी सुंदर वन में मादरचोद नाम का एक गीदड़ रहता था। एक दिन वह वन में अपनी माँ चुदा रहा था और उसने एक मरा हुआ हाथी देखा। मरा हुआ हाथी देख मादरचोद का खड़ा हो गया, क्योंकि बिना मेहनत के उसे इतनी मोटी गांड जो मिल गई थी। मादरचोद ने मरे हुए हाथी की करीब 1 घंटा रज के गांड मारी, उसके मुंह को अपने लोले से चोदा। थक हार कर जब उसे भूख लगी, तब उसके सामने दो समस्याएं खड़ी थी। एक, जुदाई तक तो सब ठीक था, लेकिन हाथी की खाल तो बहुत ही कड़ी होती है, उसे काटे कैसे। दूसरा, गीदड़ हाथी की गांड से प्यार कर बैठा था। उसने ऐसी चिकनी मोटी गांड ना तो आज तक देखी थी और शायद आगे कभी देख भी ना पाए। वह यही सब सोच रहा था कि अचानक उधर एक शेर अपना लंड हाथ में लिए आ गया। गीदड़ ने सोचा, अब तो यह मुफ्त की दावत गई। तभी मादरचोद को एक उपाय सूझा। उसने शेर के सामने सिर झुकाकर उसका लौड़ा अपने मुंह में लेते हुए कहा, महाराज, मैंने आपके लिए इस हाथी को चोद चोद कर मार डाला है। आइए, अब आप इसे जी भर कर अपने शाही लौड़े से चोद सकते हैं। इस पर शेर बोला, मैं रंडी वही चोदता हूँ जो पेटी पैक हो। यह तो मरा भी हुआ है। इस हाथी का लन, सूंड और गांड मैं तुम्हें इनाम में देता हूँ। कहते हुए शेर वहां से चला गया। कुछ देर बाद एक बाघ वहां अपने पाजामे का नाड़ा ढीला करते हुए आने लगा। गीदड़ को लगा कि शेर वाली चाल इस पर सफल नहीं होगी। उसने कुछ सोचा और फिर बोला, चचा, तुम यहाँ कैसे? अभी अभी शेर इस हाथी को चोद चोद अधमरा कर मुझे पहरे पर बैठाकर सांडे का तेल लेने गया है। मुझे उसने कहा है कि इस ओर से कोई बाघ गुजरे तो मुझे बता देना। एक बार किसी बाघ ने मेरे बिस्तर में सो रहे हाथी को जूठा कर दिया था। अब मैं इस वन में हर बाघ के टट्टे फोड़ कर ही चैन की सांस लूंगा। ऐसा कहकर शेर यहां से गया है। चचा, अपने लवड़े से जरा सा भी प्यार है तो यहां से निकल लो, शेर आने ही वाला है। बाघ की गांड में पानी भर गया और वह दुम दबाकर वहां से भाग निकला। थोड़ी देर और बीत जाने पर माधवचोद गीदड़ को कुछ दूर एक चीता खड़ा दिखाई दिया, जिसकी आंखों में हवस भरी थी और लौड़ा उत्तर की दिशा में सीधा तना था। गीदड़ ने सोचा, इसकी दाढ़े दांत नाखून तो बहुत मजबूत हैं, इसी से हाथी की खाल कटवाई जाए। और फिर यह सब सोच कर वह बोला, आओ आओ चीता भाई, देखो तुम्हारे लिए। ये देखो क्या मस्त चुच्चे हैं और कितनी मोटी गांड है। जरा देखो तो सही। जब तक शेर वापस ना आ जाए, जी भर कर चोद लो इस हाथी को। शेर का नाम सुनते ही चीते की फट के चार हो गई। डरता हुआ वह बोला, क्या कहते हो भाई? शेर की रांड चोद कर क्या मुझे स्वयं उसकी रांड बनना है? इस पर मादरचोद बोला, नहीं भाई चीते, डरने की कोई बात नहीं। शेर मुझे यहाँ बैठा कर गया है सांडे का तेल लेने। जब तक वह आए तब तक तुम अपनी ठरक मिटा लो, मैं यहाँ खड़ा अपना हिला लूंगा। जैसे ही शेर आने लगेगा मैं तुम्हें सतर्क कर दूंगा। चीता अब प्रसन्न होकर हाथी की गांड में अपना लौड़ा थूक लगाकर डालने लगा। अभी उसने अपना लवड़ा हाथी की गांड पर छुआ तक ही था कि अचानक गीदड़ चिल्लाया, भाग चीते, शेर आ रहा है। चीते के अंटे उसके मुंह में आ गए। तुरंत उसने छलांग लगाई और हाथी के पेट पर जा चढ़ा। घबराहट में उसके पैने नाखूनों से हाथी का पेट फट गया और चीता वहां से भाग निकला। माधवचोद गीदड़ ने हाथी की गांड का ख्याल करके सारा दिन जमकर उसका गोश्त खाया और शाम के समय हाथी की मोटी गांड को उसके शरीर से अलग करके अपनी गुफा ले जाकर रातें काली की। बुद्धिमान लोग अपने से बड़ों को नम्रता से, अपने से अधिक बलवानों को फूट डलवा कर ही चूतिया बनाते हैं। यही हमारे मादरचोद गीदड़ ने किया। तो ये थी हमारी आज की कहानी,
मादरचोद गीदड़, जिसे आप सुन रहे थे कहानी गलोच पर, रेडियो दिल्ली के सौजन्य से।